तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द टेल्स ऑफ स्पिरिट स्टोन का एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, जो सीरीज मेरे इस चैनल पर चल रहा है उसको जो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, उसको मैं जो है कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करने वाला हूँ। चिंता मत कीजिए, ये सीरीज जो है आपको एक्स्ट्रा के रूप में दिया जा रहा है मेरे तरफ से, समझे। और इसका भी मैं कोशिश करूंगा कि रोज एक एपिसोड आएगा। कोशिश करने में किया जाता है सर जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें जो है एक आकाशवाणी के द्वारा बताया जाता है कि जब वर्ल्ड खतरे में था तो वर्ल्ड जो है 3 भाग में डिवाइड हो गया था। पहला इमॉर्टल्स रहते थे, दूसरा जिसमें डीमंस रहते थे, तीसरा जिसमें ह्यूमंस रहते थे। तो जो इमॉर्टल्स का जो रिलम था, एक स्पिरिट सीड को ह्यूमन रिलम में भेजा गया ताकि वो जो है ह्यूमंस का मदद कर सके। लेकिन वो स्पिरिट सीड जो है जितने भी एविल चीज मौजूद थे उस पूरे वर्ल्ड में, उसको जो है अपने अंदर लेने लगा। लेकिन इससे जो है धीरे धीरे ह्यूमंस को भी खतरा होने लगा था, जिसके कारण जो इमॉर्टल्स के किंग थे सैन लू, उनको जो है अपना जान दे के स्पिरिट स्टोन को सील करना पड़ा। और बोलता है कि जब सैन लू ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया तब सैंग क्विंग सियानमेन, और ये एक जगह का नाम है जहाँ पर जो है इमॉर्टल्स रियलम एग्जिस्ट करता था, वो जो ख़त्म हो गया और थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद वो फिर से रीअपीयर हुआ। तो उसके लिए जो है जितने भी सेक्ट वहाँ पर मौजूद थे उन सब में लड़ाई होने लगा, ताकि वो जो है वहाँ पर जाके वहाँ का बेस्ट ट्रेजर लेके अपने सेक्ट में आ सके। और फिर तभी हमारा एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं क्वाई हुलिन रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो है कुछ बंडल लोग को कहानी सुना रहा था। ऐसा माना जाता है कि जो स्पिरिट स्टोन है वो अभी भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। इसलिए जो है इम्पीरियल कोर्ट ने एक स्पेशल टीम को हायर किया है जिसका नाम जो है एस्ट्रोनॉमिकल ब्यूरो है, और ताकि वो जो है उस स्पिरिट स्टोन को खोज सके। और यहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर के बस हाथ को देखते हैं, हैंड को देखते हैं, और उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता है। तभी हमारा सीन वापस से चेंज होता है और हम देखते हैं जो बंदा कहानी सुन रहा था उनमें से एक बंदा बोलता है कि ओल्ड मैन, एस्ट्रोनॉमिकल ब्यूरो का कहानी मत सुनाओ, और जो स्पिरिट स्टोन का कहानी है वो भी मत सुनाओ, क्योंकि तुमने ये कहानी इतना बार सुना दिया है कि हम लोग को ये कंठस्थ हो गया है। और फिर तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, तुम जो है हम लोग को कोई और कहानी सुनाओ। तभी वो ओल्ड मैन सोचने लगता है। तो कुछ देर सोचने के बाद वह ओल्ड मैन बोलता है कि ठीक है, अब आप लोग को ये कहानी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं जो आपको 3 मेजर क्लैन के कहानी बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को जो है हीलोंग सोसाइटी का कहानी सुनाओ, हीलोंग सोसाइटी का कहानी सुनाओ। और यहाँ पर जो है हीलोंग का मतलब होता है ब्लैक ड्रैगन, इसलिए जो है हम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बोलेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि सब लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हम लोग को जो है ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का कहानी सुनना है, हम लोग को सुनना है ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का कहानी। तो हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है कि ठीक है मैं सुना रहा हूँ। और फिर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपना कहानी शुरू करता है और बोलता है कि देखो, इस वर्ल्ड में जो है 3 एविल सेक्ट मौजूद है। पहला जी सेक्ट, और दूसरा तियान याओ कल्ट, और तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा एविल है उसका नाम जो है ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी। और ये कहानी जो है ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का है जो कि बहुत ज़्यादा ही एविल है। और बोलता है कि तुम्हें पता है कि इस ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में जो है इसका लीडर के अलावा भी एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और यहाँ पर हमें साथ साथ जो है कट सीन भी दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का और एक लड़की का जो कि कहीं भाग रही थी। और वो बोलता है कि वो बंदी के तो टेरिफाइंग पावर है उसके पास, और वो जो है हमेशा एक लंबा स्वॉर्ड कैरी करती है अपने पीछे। और हम देखते हैं कि वो लड़की भी एक लंबा स्वॉर्ड कैरी कर रही थी। और फिर तभी वो अपना कहानी कंटिन्यू करने लगता है और वह उसके बारे में बताता है कि तुम्हें पता है वो एक जो है नंबर 1 असासिन है इस ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की। और फिर तभी हम देखते हैं कि उस लड़की पर कोई अटैक करता है तो वो अपनी तलवार से उसका अटैक को हटा देती है, और उसका वेपन जो है हमारे मेन कैरेक्टर के टेबल पर जाकर गिरता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर से गायब होकर उसके बगल में आ जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़की है वो जो उसी टेबल पर आकर लैंड करती है जिस टेबल पर जो है वो ओल्ड मैन
कहानी सुना रहा था। और वो ओल्ड मैन जैसे ही नाम लेता है नंबर 1 एसासिन बाइली का, वैसी वो लड़की वहाँ पर लैंड करती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की पीछे देखती है तो हमें पता चलता है कि उसका पीछा जो है कुछ लोग कर रहे हैं, जिनमें से एक लड़की का नाम यान चू है, और वो भी जो है ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से ही बिलोंग करती है। लेकिन जो बाइली है वो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से भाग रही थी, और हमें पता चलता है कि जो बाइली है वो जो है ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से भाग रही है, लेकिन जो यान चू है वो उसको मारने का कोशिश कर रही है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी किसी को भी मरने दम तक सोसाइटी छोड़ने नहीं देता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो है इस वर्ल्ड में हर बंदे का अलग अलग पावर होता है। जहाँ पर बाइली का पावर है क्रिम्सन डांस, और ये लड़की यानी कि यान चू का पावर है फॉलोइंग शैडो डबल ब्लेड। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उस पर गुस्सा होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बाइली वहाँ से भाग जाती है। तो ये देखकर यान चू अपने दोनों सर्वेंट को उसका पीछा करने बोलती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब चीज़ जो है हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा था, और वो भी वहाँ से चला जाता है। और वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था, ये भी हमें दिखाया जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो बाइली है वो ब्लैक मार्केट के एक साइड स्ट्रीट में भाग रही थी, लेकिन तभी वहाँ का जो रास्ता है वो खत्म हो जाता है, डेड एंड में आ जाती है। और वो जब पीछे देखती है तो वहाँ पर जो वही दोनों बंदे मौजूद होते हैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से। तभी वहाँ पर यान चू आ जाती है और उसको बोलती है कि तुम अगर मेरे साथ चुपचाप से चलती हो वापस ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी और हम लोग का बात मानती हो, तो मैं जो इंश्योर करूँगी कि जो हमारे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लीडर हैं वो तुम्हें माफ़ कर दें। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो बाइली थी वो जो है क्रिम्सन डांस टेक्निक को परफॉर्म करती है, जो कि उसका स्पिरिट फॉर्म। ये देख कर यान चू जो है अपने दोनों सर्वेंट को उस पर अटैक करने के लिए बोल देती है। तो वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए चल भी जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो बाइली थी वो अपना टेक्निक परफॉर्म कर दी थी, जिसके कारण उन लोग का स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वहीं पर बाइली का स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और वो जो है एक एनर्जी बॉल के फॉर्म में उन लोग पर अटैक कर देती है, और उन लोग को अटैक करके वापस भी आ जाती है। और हम देखते हैं कि वो दोनों जो है मारे जाते हैं। तो ये सब चीज़ देख कर भी यान हुई उसको बोलती है कि तुम वाकई में डिजर्व करती हो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के नंबर 1 एसासिन का टाइटल। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो यान चू थी वो जो अपना फॉलोइंग शैडो डबल ब्लेड टेक्निक परफॉर्म कर देती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर 4 ब्लेड फॉर्म हो जाते हैं और जो कि बाइली पर अटैक कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि बाइली उसका शॉट से बचने लगती है, लेकिन तभी वो अचानक से शॉट से बचते बचते जो है यान चू के सामने आ जाती है, और तभी यान चू उस पर अटैक कर देती है अपने शॉट की मदद से, जिसके कारण हम देखते हैं कि बाइली के हाथ पर कट लग जाता है और वो दोनों नीचे आ जाते हैं। तो वो कट देखकर यान चू बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें भी यह दर्द महसूस होगा। और जो है यान चू बोलती है कि देखो हम लोग दोनों बिल्कुल एक जैसा हैं, हम लोग दोनों ही किलिंग मशीन हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि बाइली के हाथ पर जो कट लगा था उसके कारण जो उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और हम देखते हैं कि उसका हालत भी ख़राब हो गया था और उसका आँख भी बंद चालू हो रहा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है।